इस टॉपिक में देखेंगे प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इसको प्रिपेयर करने के लिए दो टाइप्स की टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, एक आएगी लेबोरेटरी और एक आएगी कॉमर्शियल। ठीक है, लेबोरेटरी आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है, क्योंकि इजी वर्क है। ठीक है, ये आपने खुद करना है, लेबोरेटरी वर्क आपने खुद करना है। कॉमर्शियल के अंदर आएगा हेबर प्रोसेस। ठीक है, कॉमर्शियल का मतलब क्या है कि जिसमें लार्ज स्केल पे हम अमोनिया को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अमोनिया को प्रिपेयर करने के बड़े सारे मेथड है, लेबोरेटरी के अंदर भी और कमर्शियल में भी। ठीक है, और कमर्शियल में सबसे जो फेमस मेथड है जिसको लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल मेथड कहा जाएगा, ठीक है, उसका नाम है हेबर प्रोसेस। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट मेथड है। हेबर प्रोसेस में हमने क्या करना है, हम नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन कराएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन गैस को अगर हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन करेंगे तो इस तरह से रिएक्शन टेक प्लेस करेगा और क्या प्रिपेयर होगा, अमोनिया। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर 3। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब कि अगर हमने 1:3 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, ठीक है, अगर मैं 1 मोल नाइट्रोजन का ले रहा हूँ तो मेरे को 3 मोल लेने पड़ेंगे किसके, हाइड्रोजन के। तो इससे क्या होगा, हमारे पास 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रिपेयर होगा। ठीक है, वो भी गैसियस फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से अमोनिया प्रिपेयर होता है। तो इस प्रोसेस के अंदर जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी वो आएगी -92.4 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, मीन्स अमोनिया को प्रिपेयर करने में इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बाहर एमिट होगी। ठीक है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, दो चीज़ें, सबसे पहले तो जो मैंने ये रिएक्शन ऊपर लिखा है, एक तो ये रिवर्सिबल है। ठीक है, रिएक्शन रिवर्सिबल आ रहा है, मीन्स डबल एरो आ रहा है, फिश एरो आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मीन्स जिसके अंदर हीट कम्स आउट, जिसके अंदर हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी। और ओवरऑल रिएक्शन के अंदर जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, ये मेन कंडीशन है जो रिएक्शन के अंदर अभी तक हमने ऑब्जर्व की। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, हमने +1 के अंदर इस प्रिंसिपल के बारे में पता था। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, जो फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, फेवरेबल कंडीशंस फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया आर, हमने देखनी है। जैसे हमने देखा कि अभी ऊपर कि नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो अमोनिया बनेगा। ठीक है, देखने में ये रिएक्शन सिंपल है, बट इसके लिए क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक और डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, तो इसके लिए क्या होगा, इसके अंदर ली चैटलियर प्रिंसिपल ओबे होगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसकी फेवरेबल कंडीशन जो आएगी, जिसके जो हमारा अमोनिया प्रिपेयर होगा इसकी गुड यील्ड, अच्छी वैल्यू के लिए, ठीक है, हमने देखना है कि क्या क्या कंडीशंस रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो कंडीशन आएगी इसके अंदर वो आएगी लो टेम्परेचर। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा क्या है, जो रिएक्शन के अंदर फॉरवर्ड हो रहा है, मींस फॉरवर्ड रिएक्शन जिसको बोल रहे हैं, जिससे ये रिएक्शन इस साइड चल रहा है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है हमारा वो क्या आ रहा है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मीन्स उसे हीट बाहर निकले पर वो ज़्यादा फेवरेबल हो रहा है। तो अगर हीट बाहर निकलेगी इसका मतलब कि रिएक्शन के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, लो। ठीक है, इसका मतलब कि अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए जो फेवरेबल
जो फेवरेबल टेम्परेचर की जो कंडीशन आ गई वो आ गई लो टेम्परेचर। ठीक है, अब एस्टीमेट देखा गया है कि इसको प्रिपेयर करने के लिए तकरीबन 700 केल्विन का टेम्परेचर नेसेसरी है। ठीक है, अगर हम 700 केल्विन टेम्परेचर लें तो उससे हमारे अमोनिया की गुड यील्ड क्रिएट होगी। ठीक है, ये आ गया हमारा पहला प्रोसेस। ठीक है, पहला मीन स्टेप आ गया कि लो टेम्परेचर रखने पर। दूसरा स्टेप आ जाएगा हाई प्रेशर। ठीक है, अब टेम्परेचर को लो करने पर एक प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर मैं किसी रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर को लो कर दूं तो वो रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्लो। ठीक है, क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी अब उसको ज़्यादा नहीं मिल पाएगी, जिससे रिएक्शन क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा स्लो। अब उसको फास्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर एक अनदर वे है जिसको बोलते हैं हाई प्रेशर क्रिएट करना। अब यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर तकरीबन 200 इंटू 10⁵ पास्कल इतना प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ ऐसे कह लीजिए कि 200 ATM। अगर आप इतना प्रेशर रखोगे उससे क्या होगा कि ये स्लो रिएक्शन करने वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, एक तो टेम्परेचर लो रख रहे हैं, दूसरा हाई प्रेशर। नंबर 3 आएगा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है। अगर आप क्या करते हो, प्योर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस ले रहे हो। ठीक है, अगर आप रिएक्शन करने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो गैस यूज़ कर रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, प्योर है, तो उससे भी क्या होगा, हमारा जो रिएक्टेंट क्रिएट होगा, जो प्रोडक्ट क्रिएट होगा मीन्स अमोनिया, उसकी यील्ड जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगी, गुड। ठीक है, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का क्रिएट होगा। अगर मान लो कि मैं अमोनिया जो गैस बनाने के लिए नाइट्रोजन गैस को थोड़ा सा इम्प्योर ले रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो, या मैं इसको हाइड्रोजन को इम्प्योर लेना हो, इम्प्योर लेने से क्या होगा, इन दोनों को रिएक्ट करने में उतना टाइम, जो पहले जितना टाइम लगना था उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, जिससे अमोनिया काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, वेस्ट होना शुरू हो जाएगा, जिससे हमारी प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होगी वो काफ़ी लो हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि अगर हम कंसंट्रेशन हाई लेंगे तो हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों ही अच्छे बनेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में आएगा कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट के अंदर क्या आएगा, अब रिएक्शन को हमने पहले भी ये चीज़ कही कि रिएक्शन हमारा क्या हो रहा है, स्लो। ठीक है, रिएक्शन स्लो होने का कारण क्या है, एक तो लो टेम्परेचर और एक डिक्रीज इन वॉल्यूम, दोनों के कारण। ठीक है, टेम्परेचर लो होने के कारण और वॉल्यूम कम होने के कारण क्या हो रहा है, हमारा रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रहा है। ठीक है, अब इसको ओवरकम करने के लिए, मतलब रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ ना कुछ कैटालिस्ट ऐड करेंगे। ठीक है, कैटालिस्ट पता है हमें क्या चीज़ है, जो कि रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, बूस्ट करेगा हमारे रिएक्शन को। अब इस केस के अंदर जो रिएक्शन के अंदर जो कैटालिस्ट यूज़ होगा वो होगा हमारा आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड यूज़ करेंगे विद स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O, मतलब पोटेशियम ऑक्साइड, या Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इन दोनों की प्रेजेंस में अगर आयरन ऑक्साइड डाल रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारा रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, और कई बार कई केसेस के अंदर अगर कैटालिस्ट को स्पीड और उसकी एक्टिविटी को, अगर कैटालिस्ट की स्पीड और एक्टिविटी को हमने इंक्रीज़ करना है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर ऐड करेंगे प्रोमोटर। ठीक है, उसके अंदर हम प्रोमोटर्स ऐड करेंगे। प्रोमोटर यहाँ पर क्या आता है, ठीक है, विच
increases the efficiency of the कैटलिस्ट, ठीक है, जो कि हमारे कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, ठीक है। कैटलिस्ट की स्पीड या एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रोमोटर। प्रोमोटर का मतलब क्या है बेसिकली कि विच इंक्रीजेज दी एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट, जो कि एक्टिविटी, ठीक है, मीन्स उसकी काम करने की एबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा कैटलिस्ट की, ठीक है। समझ लीजिए कि रिएक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए कैटलिस्ट और कैटलिस्ट को तेज़ करने के लिए प्रोमोटर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोमोटर ऐड करेंगे वो कौन सा होगा, मोलिब्डेनम, ठीक है, MO, ठीक है, इस तरह से। और अगर आपको पेपर में फ्लो चार्ट पूछा जाए तो आप फ्लो चार्ट इस तरह से इसका ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया ये इसका फ्लो चार्ट, ठीक है। इस तरह से हमने इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस गई कंपनसेटर में, कंप्रेसर में या, ठीक है। कंप्रेसर के बाद वो आगे नीचे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन चैम्बर में, उससे बाद वो कंडेंस होकर लिक्विड, और जो बची हुई गैसेस होगी पंप से वापस किस में आ जाएगी, कैटालिटिक टावर के अंदर, जिससे वापस अमोनिया प्रिपेयर होगा। ये आ गया हमारा फ्लो चार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, ठीक है। इस तरह से हम अमोनिया को प्रिपेयर कर सकते हैं। और लास्ट में अमोनिया की प्रॉपर्टीज़। अब अमोनिया की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। हमने देखा स्टार्टिंग में कि अमोनिया दो गैसेस से मिक्स करके बन रहा है, ठीक है। अब जो दो गैसेस को मिक्स कर रहे हैं इसके अंदर एक काम किया जाता है, इसकी एक स्पेशल स्मेल ऐड की जाती है जिसको बोलते हैं अमोनिकल स्मेल, ठीक है। अमोनिया की एक स्पेशल स्मेल है जो कि काफ़ी पंजेंट स्मेल है, कितनी, जिसको अमोनिकल स्मेल बोलते हैं, ठीक है। और इसकी डेंसिटी जो है, अमोनिया गैस जो है एयर से काफ़ी ज़्यादा क्या है, लाइटर है। इसकी डेंसिटी 0.68 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की है, ठीक है। ये चीज़ आ गई, ये आ गई इनकी प्रॉपर्टीज़।